नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। तो इस वीडियो में हम भारत और कनाडा के खराब होते हुए रिश्तों के लेकर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्या कारण रहा जिसके चलते भारत और कनाडा के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। इसके पीछे की असल वजह क्या है, आखिर क्या कारण रहा जिसके चलते भारत के 6 राजनयिकों को सोमवार को कनाडा ने निष्कासित कर दिया, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या कारण है जो लगातार खटास बढ़ती जा रही है। तो शुरुआत करते हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू के बयान को लेकर। दरअसल कनाडा के एक चैनल पर पन्नू ने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कई बड़ी बातें पन्नू ने कही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो के साथ में उनके सीधे रिश्ते हैं, 3 साल से लगातार वो उनके साथ में संपर्क में हैं कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ में, और भारत के खिलाफ सबूत पन्नू ने ही उपलब्ध कराए थे और सभी जानकारी पन्नू ने ही कनाडा के प्रधानमंत्री को दी थी, जिसके बाद में भारत के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई। भारत के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया। अब पूरा मामला क्या है वो समझिए। देखिए, बीते साल की अगर बात कर लें तो पिछले साल ही खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह की हत्या हो जाती है, जिसके बाद में कनाडा ने भारत पर यह आरोप लगाए थे कि भारत के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते भारत ने ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई थी। ये आरोप लगातार भारत इसको गलत साबित भी करता रहा है। हालांकि जांच कमेटी का भी गठन किया गया, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो ये आरोप जब कनाडा की तरफ से लगाए गए उसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है कनाडा की तरफ से। हालांकि भारत का बार बार यही स्टेटमेंट सामने आता रहा है और यही कहा गया कि भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या नहीं करवाई है। और इसके साथ ही पन्नू पर भी बीते सालों हत्या की कोशिश करने का आरोप लगा था, जिसके बाद में अमेरिका के एक अखबार ने ये खबर छापी थी कि भारत के अधिकारियों ने ही पन्नू को मरवाने की कोशिश की है, जिसके बाद में कनाडा ने कई आरोप लगाए भारत पर और भारत की तरफ से एक कमेटी का भी गठन किया गया है और एक रॉ के एजेंट पर भी आरोप लगे थे। हालांकि उस एजेंट की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन इस पर भी पन्नू का स्टेटमेंट सामने आया। देखिए, जो कनाडा के पत्रकार थे उन्होंने ये सवाल जब पूछा पन्नू से कि भारत सरकार ने मामले की जांच को लेकर एक कमेटी का गठन किया, इसके अलावा विक्रम यादव की गिरफ्तारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये विक्रम यादव रॉ के एजेंट हैं और इन्हीं पर आरोप लगे थे। इस पर पन्नू का जवाब आया कि समिति सिर्फ एक दिखावा है और निष्कर्ष सिर्फ एक लीपापोती होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि खालिस्तानियों के साथ में भारतीय न्यायिक प्रणाली के साथ कैसा अनुभव रहा है। इसके अलावा उन्होंने भारत के संविधान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं भारत के संविधान को मान्यता नहीं देता और उनकी न्यायिक प्रणाली पक्षपातपूर्ण रही है। सिखों के खिलाफ उन्होंने कहा कि हमेशा से पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है भारत सरकार का, और उन्होंने कहा कि विशेष रूप से वो लोग जो कि असहमति जताते हैं, जो राय होती है सरकार की, वो उनसे मेल नहीं खाती। तो ऐसे में पन्नू ने आरोप लगाए कि पक्षपातपूर्ण रवैया भारत सरकार की तरफ से अपनाया जाता है। और पन्नू ने आगे कहा कि अमेरिकी अभियोजन पक्ष न्याय विभाग द्वारा सारी जानकारी दी गई थी। ये एक व्यक्ति है जो कि रॉ में काम करता है और सीधे अजीत डोभाल के संपर्क में है और अजीत डोभाल सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए इस जांच समिति का कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो विक्रम यादव है उसका सीधे सीधे लिंक अजीत डोभाल, और अजीत डोभाल रिपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो सीधे तौर पर पन्नू ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया है उसका कोई भी औचित्य नहीं होने वाला है या उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक लीपापोती है। कनाडा की सरकार और साथ ही अमेरिका की सरकार के लिए भारत सही साबित होना चाहता है, इसके लिए ये कमेटी का गठन किया गया। इसके अलावा कई और सवाल जब पूछे गए तो उसने ये भी कहा कि मैं अपनी जान को बचाना चाहता हूं कि मैं सुरक्षित रहूं, ताकि जो सिख फॉर जस्टिस एक समिति है जिसका अध्यक्ष है पन्नू, और जो लगातार मांग की जा रही है खालिस्तान पंजाबियों के लिए एक अलग से कंट्री की, खालिस्तान की, उसको आगे बढ़ा सके। तो सीधे तौर पर अगर पन्नू के इंटरव्यू को देखें तो ये साफ तौर पर नज़र आता है कि ट्रूडो ने ये भारत को लेकर कार्रवाई की है, 6 राजनयिकों को निष्कासित किया गया है, उसके पीछे सीधे तौर पर पन्नू का हाथ है और पन्नू ही भड़काता रहा है कनाडा को
और यही एक कारण है कि जो रिश्ते हैं वो लगातार ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि कनाडा में एक बहुत बड़ी जो आबादी है वो सिखों की है, पंजाबियों की है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब किसान आंदोलन हुआ, किसान सड़कों पर उतरे, उस वक्त भी पन्नू की कई तरह की वीडियो सामने आती रही हैं जहां पर वो सिखों को भड़काता हुआ नजर आया और भारत सरकार के खिलाफ भी उसके कई सारे स्टेटमेंट हैं। तो पहले भारत के सिखों को बरगलाने की कोशिश की गई पन्नू की तरफ से, अलग से देश बनाने की मांग करता रहा कि पंजाबियों के लिए एक अलग से देश होना चाहिए, खालिस्तान। और अब जब हत्या हुई है खालिस्तान समर्थक की, तो उसने सीधे तौर पर यह आरोप लगा दिए कि भारत सरकार ने ही ये करवाया। इसके अलावा जब पन्नू पर हत्या की कोशिश हुई तो उसके पीछे भी उसने सीधे सीधे भारत का हाथ बताया। और अब कनाडा की सरकार को, कनाडा के प्रधानमंत्री को वो सीधे तौर पर बरगलाने की कोशिश कर रहा है और भड़काने की ये साजिश रची गई, जिसके चलते भारत के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।